इस कहानी की शुरुआत होती है 1976 में, जहां एड और लॉरेन न्यूयॉर्क शहर के घर में किसी भूत के होने का सबूत जुटा रहे थे, ताकि वो चर्च को वो सबूत दिखाकर उस घर की शुद्धि करा सके। क्योंकि उस घर में कुछ समय पहले ही एक इंसान ने अपने सारे परिवार का कत्ल कर दिया था। अब जैसे ही लॉरेन अपनी शक्तियों की मदद से देखना शुरू करती है, तो सबसे पहले उसे वो आदमी दिखाई देता है जो एक एक करके अपने घर के सभी लोगों को मार रहा है। तभी लॉरेन को वहाँ एक भूत दिखाई देता है, जिसका रूप बिल्कुल किसी नन की तरह था। जिसके बाद वो नन लॉरेन को उसके पति एड की मौत दिखाती है, जहाँ एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा एड की बॉडी के आर पार हो जाता है। I'm sorry, Lorraine. ये देख के लॉरेन बहुत डर जाती है। इसके बाद फिल्म हमें सीधा ले जाती है इंग्लैंड के एक शहर एनफील्ड में, जहां हॉटसन फैमिली रहती है, जहां पैगी अपने 4 बच्चे जेनेट, मार्गरे, बिली और जॉनी के साथ रहती है। जहां हम देखते हैं कि इस परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस घर में कुछ अजीबोगरीब होना शुरू हो चुका है, जहां जेनेट रात को अपने बेड पर सोते सोते एकदम से कहीं और पहुंच जाती है, या कभी कभी जेनेट एकदम से नींद में ही किसी से बात करने लगती है। और बिली के साथ में भी कुछ ऐसी ही अजीबोगरीब चीजें अब होना शुरू हो चुकी हैं। तभी एक दिन जेनेट घर में अकेली थी। तभी उसे एक बूढ़े इंसान का भूत घर के एक चेयर पर बैठा दिखता है, और इसके बाद वो भूत उस पर अटैक करने की कोशिश भी करता है, जिसकी वजह से जेनेट बहुत डर जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉरेन अपने घर में सोकर उठी है, और उठते ही वो देखती है कि एड एक तस्वीर बना रहा है, और वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि उसी नन की थी, जिसे लॉरेन ने कुछ समय पहले देखा था। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनेट अब खुद को रस्सी से बांधकर सोती है, ताकि वो फिर से नींद में इधर उधर ना चली जाए। लेकिन तभी रात को जेनेट एकदम से अपने बेड से नीचे गिर जाती है, जिसके बाद कोई उसके कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाता है, और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो उसे वहां कोई नहीं दिखाई देता है। जिसके बाद वो नीचे लिविंग रूम में जाकर देखती है, जहां उसे एक कुर्सी हिलते हुए दिखती है। जिसके बाद वो डर कर अपने कमरे की तरफ भागती है, और कमरे में जाकर दरवाजा लॉक कर लेती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो देखती है कि उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुला हुआ है। जिसके बाद डरी सहमी जेनेट कंबल ओढ़कर सोने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कोई उसका कंबल भी खींचकर हटा देता है। जिसके बाद जेनेट जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से उसके साथ में सोई मार्गरे भी जग जाती है, और तभी उन दोनों के बेड तेजी से हिलने लगते हैं, और वो दोनों डरकर अपनी माँ के पास जाती हैं। जिसके बाद पैगी उनके कमरे को चेक करने जाती है कि तभी वहां का कबर्ड अपने आप खिसक कर दरवाजे से टकराता है, और दरवाजा बंद हो जाता है। और ये देखकर पैगी भी बहुत डर जाती है। जिसके बाद वो सभी बच्चों को लेकर उनके सामने रह रहे पड़ोसी के घर चली जाती है। इस घटना के थोड़ी ही देर बाद वहां पुलिस आती है, जिसके बाद वो घर को चेक करना शुरू कर देते हैं। तभी उनको उस घर की अलग अलग जगह से आवाजें सुनाई देती हैं, जिसके बाद उन्हें अपनी आंखों के सामने एक कुर्सी चलती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर पुलिस भी डर जाती है। इसके बाद वो लोग इस बात की जानकारी पास ही के एक चर्च के पुजारी को देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉरेन अपने रोजमर्रा के कामों में लगी हुई है कि तभी उसे वो नन अपने घर में दिखाई देती है। जिसके बाद वो नन एड के स्टडी रूम में चली जाती है, जहां एड की बनाई हुई वो पेंटिंग टंगी हुई थी। लेकिन जैसे ही लॉरेन उस कमरे से बाहर जाने की कोशिश करती है, तभी उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। जिसके बाद वो भूत उस पेंटिंग से बाहर निकलकर लॉरेन पर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी लॉरेन उससे उसका नाम पूछती है, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि लॉरेन को पता चलता है कि जो भी हुआ वो बस उसकी इमेजिनेशन थी। तभी लॉरेन की नजर पड़ती है अपनी किताब पर, जिसमें उसने कुछ लिख लिख कर
फाड़ दिया था। दूसरी तरफ एनफील्ड में हम देखते हैं कि कुछ मीडिया के लोग जेनेट का इंटरव्यू लेने आते हैं, जहां इंटरव्यू के बीच में ही जेनेट में वो भूत आ जाता है, जिसके बाद वो बताता है कि उसका नाम बिल विल्किंस है और उसे हैमरेज था, जिसकी वजह से उसकी मौत कुर्सी पर बैठे बैठे ही हो गई थी। और ये वही कुर्सी थी जिस पर जेनेट को कई बार एक बूढ़ा इंसान बैठा हुआ दिखाई देता था। मीडिया की इस कवरेज के बाद हम देखते हैं कि अब पूरे इंग्लैंड को इस केस के बारे में पता चल चुका है, लेकिन अपने पड़ोसियों के घर में रहने के बाद भी बीच में कई बार जेनेट में वो भूत आ जाया करता था, जिसे देखकर सभी डर जाते थे। खैर, धीरे धीरे इस केस के चर्चे दूर दूर तक होने लगे थे और एड और लॉरेन को भी इस केस के बारे में पता चलता है, जिसके बाद वो सीधे पहुंच जाते हैं लंदन, जहां वो सबसे पहले पैगी से मिलते हैं, जहां पैगी उन्हें सबसे पहले वो कमरा दिखाती है जहां से इन सब चीजों की शुरुआत हुई थी। लेकिन उन लोगों ने इस कमरे को चेन से बंद कर रखा था ताकि उस कमरे में कोई ना जाए। कमरे के अंदर जाकर एड देखता है कि उस कमरे की हर चीज टूटी हुई थी, साथ ही साथ उस कमरे की हर दीवार पर बस क्रॉस ही क्रॉस टंगे हुए थे। दूसरी तरफ लॉरेन जेनेट से बात करने की कोशिश करती है, जहां जेनेट उसे बताती है कि उसे हर वक्त उस भूत की आवाज सुनाई देती है और वो भूत उससे बात कर सकता है, और भूत ने उससे कहा है कि अगर एड और लॉरेन वहां से नहीं गए तो वो उन्हें हानि पहुंचाएगा। इसके बाद एड भूत के होने का सबूत चर्च को देने के लिए जेनेट को उसी कुर्सी पर बैठाकर उसका इंटरव्यू रिकॉर्ड करता है, और तभी बिल जेनेट में फिर से आ जाता है, जिसके बाद वो उन्हें कहता है कि ये घर उसका है और बाकी सभी वहां से चले जाओ। तभी एड उसे क्रॉस दिखाता है, जिसके बाद बिल जेनेट की बॉडी छोड़कर वहां से चला जाता है। अब एड और जेनेट और सबूत जुटाने के लिए उसी घर की ऊपरी मंजिल पर सो रहे हैं, जहां लॉरेन एड को बताती है कि इस घर में उसे किसी भी भूत की मौजूदगी महसूस नहीं हो रही है। दूसरी तरफ जेनेट खुद को फिर से रस्सी से बांधकर अपनी माँ के साथ नीचे सो जाती है। तभी आधी रात को सभी सोए हुए थे, जेनेट एकदम से अपने आप ही उस रूम में पहुंच जाती है, जिस रूम को बाहर चेन से लॉक किया गया था। उस रूम में जेनेट देखती है कि वहां के सारे क्रॉस एक के बाद एक उल्टे होते जा रहे हैं। तभी एक भूत जेनेट पर हमला कर देता है, जिसके बाद जेनेट जोर से चिल्लाती है और घर के सभी लोग जाग जाते हैं। जिसके बाद एड और लॉरेन देखते हैं कि जेनेट को कोई गला घोंटकर मारने की कोशिश कर रहा है, और तभी वो सभी कमरे का ताला खोल अंदर जेनेट को बचा लेते हैं। इसके अगले दिन एड और जेनेट वहां की लोकल अथॉरिटी से जाकर मिलते हैं, जहां उनमें से कुछ लोगों को अब भी ये सब झूठ ही लग रहा था। जिसके बाद वो सभी उस घर में हर जगह कैमरा सेट करते हैं ताकि चर्च के लिए सबूत जुटा सकें। अब एड और लॉरेन पैगी और उसके परिवार के साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो उस घर का इलाज ठीक से कर सकें, जहां एड उनके घर की छोटी मोटी मरम्मत करने में भी उनकी हेल्प कर रहा है। ऐसे ही काम करते करते एड उनकी वॉशिंग मशीन ठीक करने के लिए उनके बेसमेंट में पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि पूरा बेसमेंट पानी से भरा हुआ है, क्योंकि वहां लीकेज की प्रॉब्लम थी। जिसके बाद उस लीकेज को बंद करने पानी में उतरता है, लेकिन तभी पैगी को पीछे से एड की तरफ कोई आता दिखता है और पैगी एड को बचाने के लिए उसकी तरफ भागती है, लेकिन तभी वो भूत पैगी पर ही हमला कर देता है और उसे पानी में खींचने की कोशिश करता है। जिसके बाद एड उसे उस भूत से बचाता है और पानी से बाहर आने पर हम देखते हैं कि उस भूत ने पैगी को भी काट लिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने पहली बार जेनेट को काटा था। तभी उन्हें ऊपर घर से जेनेट के चिल्लाने की आवाज आती है। जिसके बाद एड और पैगी तेजी से ऊपर की तरफ भागते हैं, जहां वो देखते हैं कि किचन की सारी चीजें इधर उधर उड़ रही हैं और कोई वहां का सारा सामान तोड़ रहा है। तभी उन्हें जेनेट मिलती है, जिसके अंदर वो भूत फिर से आया हुआ था, लेकिन जैसे ही
एड उसे अपना क्रॉस फिर से दिखाता है तो वो भूत जेनेट की बॉडी छोड़ देता है। इसके थोड़ी ही देर बाद वहां की लोकल अथॉरिटी एड और लॉरेन को उस घटना की रिकॉर्डिंग दिखाते हैं, जहां हम साफ साफ देख सकते थे कि उस किचन की सारी चीजें कोई भूत नहीं बल्कि जेनेट ही उठा उठा कर फेंक रही थी। ये प्रूफ जब पैगी को पता चलता है तो पैगी उन सब से बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि ये जो भी हो रहा है वो झूठ नहीं है। इसके बाद पैगी गुस्से में उन सबको उस घर से जाने को कहती है। इसके बाद एड और जेनेट भी वहां से चले जाते हैं और कुछ ही देर में वो एयरपोर्ट जाने वाली अपनी ट्रेन में बैठ जाते हैं। वहीं घर पर अपनी बहन के पहुंचने पर जेनेट उन्हें बताती है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर वो एड और लॉरेन को उनको घर से ना भेजती तो वो भूत उसके सारे परिवार को मार देता। दूसरी तरफ ट्रेन में एड उस घर की सारी रिकॉर्डिंग चेक कर रहा था कि तभी उन्हें सुनाई देता है कि वो भूत ही उनसे इनडायरेक्टली मदद मांग रहा था। और उसी समय लॉरेन अपनी शक्ति से उस घर में जाती है, जहां उसे पता चलता है कि उस बूढ़े इंसान की आत्मा तो बस एक जरिया था। उसकी घर की असली शक्ति तो वो नन है, जिसने उस बूढ़े आदमी को भी अपने वश में किया हुआ है। इसके बाद एड और लॉरेन अपनी ट्रेन छोड़कर तेजी से जेनेट को बचाने उस घर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि वो नन जेनेट को मारना चाहती थी। जेनेट के घर जाते जाते लॉरेन को समझ में आता है कि अगर उन्हें उस शैतान का नाम पता चल जाए तो वो उसे वहां से हमेशा के लिए भगा सकते हैं। उधर घर पर फिर से जेनेट के अंदर भूत आ चुका है, जिससे डरकर पैगी अपने बाकी बच्चों को उस घर से बाहर लेकर जाती है। और जैसे ही वो जेनेट को लेने वापस जाती है कि तभी उस घर का दरवाजा बंद हो जाता है और अब जेनेट उस भूत के साथ घर में अकेली फंसी हुई है। तभी वहां एड और लॉरेन पहुंचते हैं और घर के सामने वाला दरवाजा बंद होने की वजह से एड बेसमेंट वाले रास्ते से घर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन एड के बेसमेंट में घुसते ही वहां का भी दरवाजा बंद हो जाता है और लॉरेन बाहर ही रह जाती है। जिसके बाद लॉरेन चिल्ला चिल्ला कर एड को रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि पहले भी उस नन ने एड को मारने की धमकी लॉरेन को दी थी। इसी वजह से लॉरेन बहुत डरी हुई थी, लेकिन फिर भी एड जेनेट को बचाने के लिए वहां से चला जाता है। जिसके बाद लॉरेन को याद आता है कि आखिरी बार जब उसकी इमेजिनेशन में नन आई थी तो उसने उस समय एक किताब में कुछ लिखा था, जिसकी वजह से वो किताब भी फट गई थी। तभी लॉरेन उस किताब को जाकर देखती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उस भूत का नाम वेलेक है। दूसरी तरफ एड बेसमेंट से होता हुआ घर में घुस जाता है, लेकिन घर में एंटर होते ही वहां की स्टीम पाइप का वॉल्व खुल जाता है, जिसके वजह से बहुत सारी स्टीम एड के चेहरे पर लगती है और एड का आधा चेहरा जल जाता है। और इसी वजह से एड को अब सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन एड अपने क्रॉस को आगे करके धीरे धीरे जेनेट के रूम की तरफ बढ़ रहा है। तभी उस घर के बाहर खड़े एक पेड़ पर आसमान से बिजली गिरती है, जिसकी वजह से वो पेड़ आधा कटकर गिर जाता है, लेकिन उसका मुंह ऊपर से बहुत तीखा हो चुका है। इसके बाद किसी तरह एड जेनेट के कमरे में पहुंचता है, जहां जेनेट अब भी उस भूत के ही वश में थी कि तभी जेनेट कमरे की खिड़की से उस पेड़ के मुंह पर कूद जाती है, लेकिन तभी एड भागकर उसे गिरने से बचा लेता है और हम देखते हैं कि एड की पकड़ धीरे धीरे छूटने लगी है। तभी उस कमरे में लॉरेन पहुंचती है, जहां उसे वो नन दिखाई देती है और जैसे ही लॉरेन एड को बचाने जाती है तो वो नन उसे उठाकर दीवार पर फेंक देती है। जिसके बाद लॉरेन उस शैतान का नाम लेकर मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है, जिन मंत्रों का असर धीरे धीरे उस शैतान पर होने लगता है और थोड़ी ही देर बाद वो शैतान वहां से गायब हो जाता है। जिसके बाद लॉरेन एड और जेनेट को नीचे गिरने से बचाती है। फिल्म के आखिर में पैगी एड और लॉरेन का शुक्रिया अदा करती है और एड अपना क्रॉस निकालकर उसे जेनेट को देता है ताकि वो उसकी रक्षा कर सके। तो ये थी द कॉन्ज्यूरिंग 2 फिल्म की सच्ची कहानी।
आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।